हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज अपने करने वाले हैं अम्ल है क्षार और लवण का सेकंड वीडियो है पीच स्केल का। पहला वीडियो 16 नंबर मैंने करवा दिया, ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और इसमें जो रीट लेवल 2 के लिए है आपके मोस्टली किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आपका है रीट लेवल 1 के अंदर भी है, इसके अंदर भी प्रश्न आते हैं। टॉपिक आपके रीट लेवल मुख्य परीक्षा में दे रखा है। चलिए इसमें अपनी करते हैं। इसमें देखिएगा, पहले अपने जो पढ़ा था कि अम्ल और क्षार क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन है, जैसे आर्नेस की परिभाषा है, ब्रोंस्टन लोरी है, लुईस संकल्पना है। इसके अलावा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म है, इसके बारे में अपनी चर्चा कर ली थी। तो आज अपना नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें देखिएगा सूचक है, सूचक क्या होता है और इसके मोस्टली प्रश्न बनते हैं सूचक से संबंधित कौन कौन से, इसमें हम जानेंगे। देखो सूचक है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूचक होते क्या हैं और ये अम्ल और क्षार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, और इसमें इसकी डेफिनेशन क्या। देखो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये पहचानने में मदद करते हैं कि कोई अम्लीय है या क्षारीय है। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसको जानने के लिए अपने क्या करते हैं, सूचक का इस्तेमाल करते हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब किसी अम्ल या क्षार के गुणों की पहचान करनी है कि अम्ल और क्षार, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, किस प्रकार की कोई पदार्थ कंडीशन है, उसका पता लगाने के लिए अपने क्या करेंगे, सूचक का इस्तेमाल करते हैं। सूचकों का कार्य क्या होता है, जब सूचकों को अम्लीय क्षारीय पदार्थ वाले विलयनों में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ सूचक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सूचक है। यह रंग परिवर्तित सूचक के प्रकार और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस प्रकार का है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। उसके आधार पर ही इसके क्या होते हैं, रंग जो होते हैं परिवर्तन होते हैं। देखो इसमें यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से और कृत्रिम सूचक कौन कौन। यहाँ से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा निम्न में से एक प्राकृतिक सूचक है, या कह देगा निम्न में से एक कृत्रिम सूचक है। तो इतने ही है आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक जो आपके बुक्स है एनसीईआरटी या आरबीसी के, उनके अंदर इतने सूचक दे रखे हैं। यहाँ से मोस्टली प्रश्न, जितने भी प्रश्न आज तक बने हुए हैं यहाँ से बने हुए हैं। देखो उसमें हल्दी है, मोस्टली अपने घरों में यूज करती है हल्दी, जो कि पीले रंग की होती है, एक सूचक का कार्य करेगी। लिटमस पत्थर है, जो कि सवाल है, एक प्रकार का सवाल है, ये भी सूचक का कार्य करता है और प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा गुड़हल की पंखुड़ियाँ है, और लाल पत्ता गोभी है, और हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, जेरेनियम के फूल है। ये भी साथ में याद रखना, इस प्रकार की प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें मिलाकर आपको हाइड्रेजिया जो फूल होते हैं ये भी क्या करते हैं, एक सूचक का कार्य करता है। इसके अलावा पेटूनिया का फूल है, जेरेनिया का फूल है, लाल पत्ता गोभी है, ये क्या करती है, सूचक का कार्य करेंगे। अब अगर कृत्रिम सूचक की बात करें, दो मुख्य रूप से है, जिनके अपने मानव निर्मित सूचक बोलते हैं या संश्लेषित सूचक बोलते हैं। नाम आपको यहाँ से दे सकता है कि निम्न में से संश्लेषित सूचक है, ये भी दे सकता है, या मानव निर्मित सूचक है, ये भी दे सकता है, या कह देगा कि निम्न में से कृत्रिम सूचक है। तीन चार अलग अलग नाम है, इनको भी साथ में याद रखना। जैसे मेथिल ऑरेंज है, इसे मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, या मेथिल ऑरेंज लिखा होगा या मिथाइल ऑरेंज हो गया। एक होता है फिनोफ्थिलिन होता है, ये क्या है, कृत्रिम सूचक है। संश्लेषित संश्लेषित सूचक है, या कह सकते हैं मानव निर्मित सूचक है। अब देखिए यहाँ से ये परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। अगर विलयन अम्लीय है या उदासीन है, क्षारीय है, इस सारणी को अच्छी तरह से आपके दिमाग में बिठा लो। यहाँ से जैसे रीट प्री का परीक्षा होना है, उसके अंदर भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक, आयु भी है एक दो प्रश्न, और इसके अलावा मेंस जो है, मेंस के अंदर भी प्रश्न आपकी बार बन सकता है। देखो इसमें पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से याद कर लो कि अम्लीय, उदासीन और क्षारीय है। पहले अपने को अम्लीय याद करना है, फिर उदासीन है, उसके बाद क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय तो पता ही है, जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, और उदासीन हो जाएगा पीएच की वैल्यू 7 होती है। और क्षारीय कब होगा, जब पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगी, तो वो पदार्थ क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। अब देखिए अगर लिटमस पत्र की बात करें अपने, लिटमस पत्र जो होता है अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। कौन सा रंग देगा, लाल रंग देगा। और उदासीन है तो बैंगनी देगा, और क्षारीय विलयन है तो नीला देंगे, नीला रंग प्रदान करेगा। यहाँ से अगर आपको याद करना हो लिटमस के लिए, कैसे याद रखेंगे आपने, एक लाबेनी से याद रख सकते हैं, थोड़ा नाम याद कर ले, लाबेनी। ठीक है, लिटमस की बात जब भी आए दिमाग में याद कर लेना कि लाबेनी।
लाल हो जाता है अम्लीय में, बैंगनी हो जाता है उदासीन में, और नीला हो जाता है क्षारीय में। लाबेनी याद नाम याद रखना थोड़ा। यहाँ से देखो छोटी छोटी, जब एक जैसे अपने को याद करनी होती है, छोटी छोटी ट्रिक उनको बनानी होती है उनकी, तो अपने को क्या हो डायरेक्ट अच्छी तरह से याद रहेंगे। अगर हल्दी की बात करें अपनी, हल्दी क्या होती है? हल्दी का रंग किस प्रकार का होता है? पीला होता है। हल्दी का रंग पीला होता है। तो पीला शब्द एक याद रख लो आप। पीला एक शब्द याद रख लो, पीला। अम्लीय और उदासीन में क्या हो जाएगी? हल्दी हो जाएगी, पीली पीली हो जाएगी। और पीला लास्ट में क्या, लाल ला आ रहा है। और क्षारीय में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा ये क्षारीय। अक्सर आपने देखा होगा जहां से हल्दी अगर कपड़ों पे गिर जाए, वहां पर अगर साबुन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर की हो जाएगी, क्योंकि साबुन क्या होती है? क्षारीय होता है साबुन में। तो हल्दी क्या हो जाएगी? ये क्षारीय मिलाते ही क्या हो जाएगा? ये सूचक का कार्य करेगी, ये लाल हो जाएगा। हल्दी से कैसे याद करोगे? हल्दी से याद कर लेना, पीला एक याद रखना, पीला 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 और पीला, लाल अंत में आ रहा है तो लाल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद किस प्रकार करना है? पहले अम्लीय के लिए, उदासीन के लिए और क्षारीय के लिए, इस प्रकार याद करना। अम्लीय उदासीन क्षारीय, अम्लीय उदासीन क्षारीय याद रख लेना। और गुड़हल की पकड़ियों की बात करें अपने, ये क्या होता है? गहरा गुलाबी। गहरा गुलाबी किस में देगा? अम्लीय में। और हल्का गुलाबी है, ये किस में देगा? उदासीन में। और हरा किस में देगा? हरा क्षारीय में। क्षारीय में याद रखना। जो गुड़हल की पंखड़ी है वो किस प्रकार देता है? हरा देता है। ठीक है। और फिनोप्थलीन की बात करें, रंगहीन रंगहीन गुलाबी, इनको अच्छी तरह से रट लो आप। रंगहीन रंगहीन गुलाबी, फिनोप्थलीन क्या होता है? रंगहीन रंगहीन गुलाबी, यानी कि अम्लीय में रंगीन हो जाएगा, दसन में रंगीन हो जाएगा, और क्षारीय में क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। जब भी आपकी बात आए कि फिनोप्थलीन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रंगहीन रंगहीन गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज की बात करें या मिथाइल ऑरेंज होता है, वो क्या होता है? अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देगा? लाल देगा। मेथिल नाम ये जैसे मिथाइल, मेथिल या मिथाइल बोल देते हैं या मेथिल बोल देते हैं। आपसे पूछे कि अम्लीय में किस प्रकार देगा? अम्लीय में ये लाल देगा, मेथिल लाल। और यहां से उदासीन की बात करें, नारंगी याद रखना, नारंगी नारंगी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। नारंगी केवल क्या? मिथाइल ऑरेंज है। और बचता है पीला, और पीला किस में आ जाएगा? मेथिल ऑरेंज में आएगा। मेथिल ऑरेंज में क्षारीय विलयन में कलर कौन सा प्रदान करेगा? पीला प्रदान करेगा। इस प्रकार इसके अलावा पीला किस में आता है? हल्दी में आता है। हल्दी में भी किस में आता है? अम्लीय और उदासीन में पीला पीला आता है। और ये क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है। ठीक है, एक एक अलग अलग लिख लिख के इनको याद कर लेना, या छोटा मोटा कोई फॉर्मूला बने तो एक तो आप लिटमस के लिए तो लिख लेना, ला बेनी याद कर लेना। लिटमस की बात आई, ला बेनी, लाल बैंगनी और नीला। ठीक है, इस प्रकार इनको याद कर लेना। अब देखो इनमें अगर प्रश्न पूछे तो किस प्रकार के बन सकते हैं। देखो, हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक में किस विलयन की पहचान की जा सकती है? अगर आपको कह दे कि हल्दी आपके पास है, कि एक विलयन की पहचान करनी है हल्दी की सहायता से, इसको किसकी करोगे? क्योंकि इसका खुद का रंग कैसे आता है? पीला होता है। क्योंकि इसमें अम्ल और जो उदासीन विलयन पदार्थ होंगे उसकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके अंदर ये पीला रंग ही प्रदान करेगा। केवल इसके क्षार की पहचान की जा सकती है, क्षारीय क्षारीय पदार्थ की। याद रखना, हल्दी से केवल क्षारीय पदार्थ की ही पहचान की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? इसका आंसर ये है, क्योंकि हल्दी जो होता है अम्लीय विलयन में या अम्लीय पदार्थ में और उदासीन में क्या होगा? पीला कलर ही प्रदान करेगा। केवल क्षार जब होगा उस कंडीशन में वो क्या करेगा? लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार का बन सकता है, या इस प्रकार दे दे कि सूचक से इस सूचक में क्षार मिलाने पर या क्षार के साथ क्रिया करवाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक देखो इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, कुछ फूलों की रंगीन पुखुड़िया इसी विलयन में अम्ल या क्षारीय की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? अगर कुछ सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? अम्ल क्षारक सूचक कह देंगे। अम्ल क्षारक सूचक, नॉर्मली प्रश्न अगर पूछे तो उत्तर प्रश्न के अंदर भी आपका उत्तर है अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं इनको। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार का मिलान वाला प्रश्न देना चाहे तो इस प्रकार का भी दे सकता है कि अम्लीय विलयन में, क्योंकि इसमें केवल अम्लीय विलयन में दे सकता है। यहाँ पर इस प्रकार का आ सकता है कि क्षारीय विलयन में इनका क्या कलर हो जाएगा, या उदासीन विलयन उदासीन है उसके अंदर इसका कलर क्या हो जाएगा। तो अलग अलग है जो कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। देखो इसमें किस प्रकार करोगे, अगर ये दे दिया कि यहाँ पर इसने कह दिया कि अम्लीय विलयन है, विलयन कौन से है? अम्लीय विलयन है, यानी कि पीएच की वैल्यू अब 7 है, तो लिटमस पत्र है उसका कलर कैसा होगा?
लिटमस पत्र का किस प्रकार का कलर हो जाएगा, अम्ल के अंदर वो क्या होता है, लाल ही रहता है। तो ये ठीक है भाई, लिटमस पत्र का लाल होता है। हल्दी है, हल्दी की क्रिया की अम्लीय पदार्थ से अगर करवाएं तो इसका कलर किस प्रकार का हो जाएगा, इसका जो कलर हो जाता है हल्दी का अम्ल के अंदर किस प्रकार हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्योंकि उदासीन है, अगर उदासीन और अम्ल के अंदर रहेगा हल्दी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और क्षारीय के साथ जाते ही ये राग लाल हो जाता है। और इसी प्रकार गुड़ हल की पंखुड़ियाँ है, अगर गुड़ हल की पंखुड़ियों को अमल से क्रिया करवाए तो किस प्रकार का रंग प्रदान करेगी, ये रंग प्रदान करेगी गुलाबी। इसको क्या बोलते हैं, मजेंटा रंग बोलते हैं, मेजेंटा। गुलाबी या मजेंटा भी आ सकता है, गुलाबी रंग प्रदान करिए और करेगी, और गहरा गुलाबी होगा इसके अंदर। ठीक है, फिनोप्थलीन की बात करें, ठीक है, फिनोप्थलीन है, इसकी इसको अगर अम्ल के साथ क्रिया करवाए इसकी तो किस प्रकार का रंग प्रदान करेगा, फिनोप्थलीन है जो रंगहीन होता है। ठीक है, रंगहीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए का 1 है, ठीक है, और बी का 2 है, सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, या क्षार के माध्यम से या अम्ल के माध्यम से क्या मिलाया जाता है, कौन सा कलर हो जाएगा, इस प्रकार के मोस्टली प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लिटमस सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक है। लिटमस प्राकृतिक सूचक है, याद रखना। इसमें लाइकेन है, याद इसको बोलते हैं शैवाल है। शैवाल के एक समूह होता है, थेलोफाइटा समूह से प्राप्त किया जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा जो लिटमस पत्र है किससे प्राप्त किया जाता है, याद रखना शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे, शैवाल से। ठीक है, या लाइकेन है, लाइकेन से बोल सकता है, या लाइकेन से या शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। आशुद्ध जल में रंग किस प्रकार का हो जाएगा, इसका रंग जो आशुद्ध जल में बैंगनी कलर होता है, याद रखना। ठीक है, लिटमस पत्र को अगर आशुद्ध जल में मिलाएंगे यानी कि पर्पल मेवो कलर इसका हो जाएगा, क्या, लिटमस पत्र का। अब अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया, अगर अम्लीय विलयन है, याद रखना अम्लीय विलयन है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखना अनिल से नाम से याद रखना, अनिल। ठीक है, अनिल से याद रखना, यानी कि अमल, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल लिटमस पत्र जो होता है। और अम्ल के संपर्क में आने पर अम्ल लाल लिटमस पत्र क्या होगा, लाल ही रहेगा। क्योंकि लिटमस पत्र के 2 प्रकार होते हैं, या तो लाल कलर का होगा या नीले कलर का होगा। नीले कलर का जब लिटमस पत्र है उसको क्या करेंगे, ये किस कलर का हो जाएगा, अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये हो जाएगा, नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल की क्रिया जब अम्ल से करवाएंगे तो उसका रंग चेंज नहीं होगा, वही रंग है, जो रंग है वही रहेगा। अब क्षारीय विलयन है, विलयन अगर क्षार है, इसकी पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल से अब की बार क्या हो गया, नीला हो गया। इसमें दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा कि अम्ल में नीला लाल हो जाता है और यहाँ पर क्षार में क्या हो जाएगा, लाल नीला हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इनको याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए गंधीय सूचक है, ये भी एक प्रकार का एक सूचक है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहते हैं। अगर क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय माध्यम है या अम्लीय माध्यम है, उनकी गंध क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो कौन कौन से गंधीय सूचक है। इन सूचकों का उपयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जहां रंग परिवर्तन का संभव न हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अम्ल और क्षार की पहचान करनी है कि अम्ल है या क्षार है, और वहां पर रंग जो है परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो गंधीय सूचक आते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे प्याज है, पहले तो आप याद रखना प्याज है, लौंग का तेल है, वेनिला है, ये क्या है, गंधीय सूचक है। इनको अच्छी तरह से याद कर लो। फिर देखो इसमें अगर अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है, अगर माध्यम अम्लीय है तो प्याज की जो गंध होगी वो बनी रहेगी, जैसे तैसे जो होगी वैसे ही बनी रहेगी। अगर माध्यम आ जाए क्षारीय तो गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनका भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर अम्ल और क्षार की पहचान करनी होती है, वहाँ पर क्या रंग चेंजेबल नहीं होता है।
अगर रंग चेंज हो तो वहाँ पर लिटमस पत्थर है या फिनोप्सिलिन वगैरह इनका यूज कर लेते हैं, परंतु रंग कई बार क्या होता है परिवर्तन नहीं होता है, तो इन जो गंधीय सूचक है इनका इस्तेमाल करना होता है। अगर लौंग का तेल है तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध का परिवर्तन होता है इसके अंदर, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय होंगे तो वहाँ पर लौंग के तेल का क्या हो जाएगा, गंध क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो अपने को पता चल जाएगा अम्लीय है क्षारीय है। अगर वेनिला है, वेनिला क्या करेगा, अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है। अगर माध्यम अम्लीय है तो वेनिला की गंध जो है पहले से वो ही बनी रहेगी। अगर क्षारीय है तो गंध समाप्त हो जाती है, गंध आना उसकी बंद हो जाएगी। लिटमस है, याद रखना, लिटमस प्राकृतिक रूप से प्राप्त और सबसे अधिक उपयोग होने वाला सूचक है। सबसे मैक्सिमम जो यूज करते हैं लिटमस पत्र को ही यूज करते हैं, जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, शैवाल समूह से। यहाँ से केवल इतना याद रखना, गंधीय सूचक है प्याज, लौंग का तेल और वेनिला, तीन सूचक है जो किस प्रकार के गंधीय सूचक के अंदर आते हैं। अब देखिए पीएच स्केल से प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। देखो पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापने का एक साधन है। यह स्केल सन 1990 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। यहाँ से प्रथम जो प्रश्न आपका ये बन सकता है कि पीएच स्केल का कार्य क्या है। यह किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन को मापता है। क्या हाइड्रोजन आयन को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, पीएच स्केल का यूज करेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन से, सोरेनसन है, इन्होंने, इनकी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की थी, याद रखना यहाँ पे। देखो पीएच का अर्थ क्या है, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, पोटेंज होता है, इसका अर्थ होता है शक्ति। ये भी अगर नॉर्मली प्रश्न पूछा जाए तो ये भी बन सकता है कि पी का अर्थ क्या है, पोटेंज यानी कि शक्ति, इसका अर्थ होता है। या पीएच को किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई विलयन अम्लीय कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, इसकी जांच करने के लिए अपने किस स्केल का यूज करते हैं, तो पीएच स्केल होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब देखो पीएच स्केल क्या कार्य करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी, पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। पहले तो यह याद रखना आप, पीएच का स्केल की निम्न में से पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, इतना ही बता ये। अगर विलियन 7 से इसके पीएच की वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता, अम्लीय है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन जो आयन होंगे उसकी उच्च सांद्रता होगी। पीएच स्केल की वैल्यू 7 है, इसका मतलब क्या हो गया, विलयन क्या हो गया, उदासीन हो गया, या कह सकते हैं तटस्थ हो गया। जैसे शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी का विलयन कितना होगा, हमेशा 7 होगा, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो विलयन किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है, वो क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन है जिसके हाइड्रोक्सिन आयन की उच्च सांद्रता होगी। यहाँ से अपन आपके प्रश्न बन सकते हैं कि एक विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता है तो विलयन किस प्रकार का है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि विलयन के पीएच की वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब ये हुआ वो विलयन किस प्रकार का हो गया, अम्लीय हो गया। अगर एक विलयन है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उसमें बहुत ज्यादा है, उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हो गया वो विलयन किस प्रकार का हो गया, क्षारीय हो गया। तो पीएच की वैल्यू क्षारीय है तो पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 7 से लेकर 14 तक हो जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार याद रखना। अगर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता की बात करें, अधिक सांद्रता, यहां से इस प्रकार याद रखना, सांद्रता अधिक है, इसका मतलब पीएच की वैल्यू कम है, पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया, अधिक अम्लीय हो गया, ठीक है। अगर कम सांद्रता है, सांद्रता कम होगी, इसका मतलब क्या, पीएच अधिक हो गया तो अधिक क्षारीयता हो जाएगा। कम सांद्रता है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोक्सिन आयन की मात्रा अधिक हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्षारीय अधिक हो जाएगा और पीएच अधिक हो जाएगा उसका। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इस प्रकार का एक पीएच स्केल होता है, इसके अंदर एच प्लस आयन कहाँ से दिखाते हैं, 6 से लेकर 0 से लेकर क्या दिखाते हैं, एच प्लस आयन की सांद्रता दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इनके सूत्रों की बात करेंगे नेक्स्ट अपन देखो, पीएच एंड OH स्केल इस प्रकार का एक स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, अलग अलग कलर को प्रदर्शित करेगा ये। अब देखिए पीएच की परिभाषा अगर देने चाहें तो किस प्रकार देंगे, पीएच होता क्या है, पीएच को हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये याद रखना आप। पीएच को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जो आयन होता है उसके
ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पीएच के लिए निम्न निम्न में से कौन सा सत्य कथन है या असत्य कथन है? इस प्रकार के अगर प्रश्न बनाना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि इसमें पीएच के लिए याद रखना हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को दर्शाता है। ये आपसे पूछ ले कि पीएच का गणितीय रूप क्या होता है, तो गणितीय रूप क्या होता है? पीएच क्या होगा? -log 10, ठीक है, ब्रैकेट में H प्लस होगा, हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, इसका याद रखना आप। या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पीएच 1 में लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में है, आगे माइनस में है तो 1 में लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो उसको क्या लिखते हैं? 1/log 10 हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ पर H प्लस कितना होता है? 10 की पावर पीएच आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अपने, देखो देखना आप, यहाँ पर H प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की क्या होता है? सांद्रता होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच के बीच के संबंध क्या होता है? क्योंकि शुद्ध जल में क्या होता है? उदासीन होता है, इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? H प्लस की 10 की पावर -7 होती है, इसके लिए पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के अंदर 7 हो जाएगी, ठीक है। पीएच की वैल्यू किस प्रकार निर्धारित करते हैं? अगर देखो पीएच है, अगर शुद्ध जल है तो क्या हो जाएगा? -log 10, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है? 10 की पावर -7, इस प्रकार आएगा ये, ठीक है। इसको हल करेंगे, -7 है, log है, तो -7 आगे की तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पर माइनस पहले से पड़ा ही हुआ है, -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब क्या होगा? 7 वैल्यू आ गई किसकी? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखिए प्रश्न देखो इसमें, पीएच स्केल की लॉगरिथम या लघुगणक की प्रकृति किस प्रकार होगी? पीएच लॉगरिथम स्केल पर आधारित, जिसका अर्थ है कि पीएच एक पीएच इकाई का अंतर है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10 गुना अंतर के बराबर होता है, याद रखना। पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता के 10 गुना के बराबर होता है। किस प्रकार? देखो, अगर पीएच की वैल्यू 7 है, एक पीएच 7 वाला पानी है और एक है पीएच 5 वाले पानी की तुलना में 10 गुना ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा? पीएच 4, इसका बीच अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा जिसकी वैल्यू पीएच 4 है वो क्या हो जाएगा? पीएच 5 वाले पानी की तुलना में 10 गुना अधिक हो जाएगा। एक इकाई क्या होगी? 10 गुना के बराबर हो जाएगी। अगर पीएच की 4 है वैल्यू की तुलना में पीएच 2 की बात करें, इसमें अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक किसके बराबर है? 10 गुना के बराबर है, तो 2 कितने बराबर हो जाएंगे? 2 10 गुना के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 10 × 10 करेंगे तो 100 गुना के बराबर हो जाएगी। का पानी 100 गुना ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा? पीएच 2 वाला। पीएच 2 वाला क्या हो जाएगा? पीएच 4 की तुलना में 100 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच 5 दे रखा है की तुलना में पीएच 2 की अगर बात करें, इसके बीच में अंतर कितना? 3 अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 बारी 10 गुना 10 गुना 10 गुना के बराबर हो जाएगा। 3 बारी 10 गुना 10 गुना करते हैं तो 1000 गुना ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ये याद रखना। इस प्रकार के अगर नॉर्मली प्रश्न यहाँ से बनाना चाहिए तो बना सकता है, ठीक है। एक विलियन है, इसकी 5, एक की 5 है और दूसरी की पीएच 2 है, तो निम्न में से 2 वाला 5 की तुलना पीएच वाले तुलना में कितना ज्यादा क्या है? ये अम्लीय होगा। तो कितना करोगे? अंतर देख लिया करो। अंतर अगर 2 1 अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या? 10 गुना है। 2 अंतर आ गया तो 10 × 10 100 गुना ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अगर अंतर 3 आ गया तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना, 3 बार 10 गुना 10 गुना कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1000 गुना इससे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। 4 आ गया तो 10,000 हो जाएगा, 5 आएगा तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर इस प्रकार इनको याद रखना आप। केवल आपको याद रखने की बात यही है कि एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता के 10 गुना के बराबर होता है। यहां से प्रश्न बन सकता है। देखो नेक्स्ट देखिए, अब देखो एक उदाहरण देखो, HCl पीएच का मान याद करो। इस प्रकार का अगर प्रश्न दे दे 0.0001 मोलर हाइड्रोलिक अम्ल है, इसमें HCl का पीएच याद करना है आपको, तो किस प्रकार करोगे? इसमें देखो, इसको अगर तोड़े अपने HCl को, किस प्रकार होता है? H प्लस क्लोरीन Cl माइनस होता है, तो हाइड्रोजन आयन के कितने हैं? 1 है इसके अंदर। तो फॉर्मूला अपने पास कितना होता है? पीएच का फॉर्मूला अपने पास होता है माइनस का log 10 ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन, ये होता है। अब H प्लस की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? कितनी दे रहा है? क्या चल की ये मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितना दे रखा है? इतने में याद करना है। तो इसकी कितनी होती है? 0.001 बराबर अपने क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? 1 बटा में ये कितने 4 जीरो आ जाएगी,
अब 4 जीरो को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे, 10⁻⁻4 में लिख देंगे। ठीक है, एक बार अपन इस प्रकार इसको लिखते हैं, 1/10⁻4 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/10⁻4 10⁻4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से पीएच की वैल्यू अपन ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, log 10 हाइड्रोजन आयन कितना आएगा, 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, अब -4 log में क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस का 4 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार इनको करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो ये 10 की घात के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली 10 की घात के रूप में मिलेंगे, आसान, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, या आप सीधा भी याद रख सकते हो। यहाँ से एक इनकी हाइड्रोजन आयन की संख्या को याद रखना होगा कि कितनी संख्याएं हैं, एक है तो जितनी घात होगी वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखना। इसकी पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी, 4। चलिए एक क्वेश्चन और देखो इसमें, अगर ये है 5×10⁻⁻4 है मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पीएच ज्ञात कीजिए। तो H2SO4 को देखते ही अपने के दिमाग में आना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन कितनी है इसमें। सर्वप्रथम जो फॉर्मूला दे रखा है, जो नाम दे रखा है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितनी है वो ज्ञात कर लिया करो वहां से, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। हाइड्रोजन आयन इसको अगर अपने तोड़ें, H2HSO4 को कितना हो जाता है, 2H प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा H4-2, यानी कि हाइड्रोजन आयन के 2 हो गए यहाँ से। इसका मतलब क्या है, एक में इसकी वैल्यू कितनी है, एक में हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि इसमें अपने क्या करते हैं, पीएच में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं। एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 5×10⁻14 मोल प्रति लीटर है, परंतु यहाँ पर बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितनी है, 2 है। तो कुल सांद्रता कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल सांद्रता हो जाती है 2×5×10⁻⁻4 करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 10×10⁻⁻4, यानी कि 10 कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसको केवल यहाँ से आप लिख सकते हो कि घात कितनी आ गई, 3 आ गई, -3, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार पीएच की वैल्यू कितनी होती है, -log 10, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन H प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे अपने, तो कितना हो जाएगा, 10⁻−3। अब 10⁻−3 है, आगे की तरफ आएगी, माइनस पहले से है तो -3 आ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो गया, यानी कि पीएच की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। केवल इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला दे रखा है, सूत्र दे रखा है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो दे रखी होगी, तो हाइड्रोजन आयन है कितने वो आप देख लिया करो तुरंत, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कितना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत भाग या गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये प्रश्न आपको करने। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो एक इस प्रकार का ही प्रश्न आता है, 1 लीटर बफर बिलियन में 0.01 एम अमोनियम क्लोराइड है, तो 0.m कितने अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके लिए पी के बी का मान 5 है, तो इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी। पी के बी क्या होता है, ये क्या होता है, पी के बी आधार किरणात्मक आधार लघुगुणक के को दर्शाता है। ठीक है, तो आधार होता है लघुगुणक, उसको आधार को दर्शाता है ये पी के बी। अगर इसके अपने याद करें, पीएच की वैल्यू याद करनी है, तो इसलिए अपने पहले इसको क्या याद करनी होगी, इसके लिए अपने को पीओच की वैल्यू याद करनी होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि 2 दे रखे तो इसकी पीओच की वैल्यू अपने पास याद होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि पीओच और पीएच दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दोनों मिलाकर कितनी होती है, 0 से लेकर 14 होती है, 14 से, यानी कि अम्लीय और क्षारीय की टोटल वैल्यू कितनी 14 होती है। पीओच की वैल्यू आने के बाद अपने क्या करेंगे, पीएच की वैल्यू कैसे याद करेंगे, 14 माइनस क्या कर देंगे, पीओएच की वैल्यू याद कर देंगे, यहाँ से अपने पास से इसका आंसर मिल जाएगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, देखो पीओएच की वैल्यू याद करने के लिए जो अपने पास दे रखा है, पी के बी प्लस में लोग
एसिड बटा बेस, एसिड बटा क्षार, ये याद रखना होगा। पीके भी तो अपन के पास दे रखा है, कितना है, 5 है, प्लस में लोग यहाँ से एसिड कितना है, एसिड अम्ल कितना है, 0.01 है, लिख लो 0.01 है, क्षार कितने हैं, 0.1 है। यहाँ से इसको हल कर लो, 5 प्लस लोग कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ये आपके पास हो जाएगी 10 की पावर 2, और इसको 10 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना बचेगा, 5 प्लस लोग, दस की पावर 1। तो यहाँ से ये आएगा 10 की पावर 2, इसके डायरेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ से इतना आ जाएगा, इसका 10 की पावर -2 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है, 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ से, क्योंकि 0.01 है ना, यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये 0.2 ऊपर की तरफ जाएगा, ये बनेगा अपने 1/100/1/10 बनेगा, ये इस प्रकार की कंडीशन बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी 10 की पावर -2 हो जाएगी, नीचे की तरफ 10 की पावर -1 होगी, तो यहाँ से बचेगा अपने पास 10 की पावर -1। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा 5 माइनस कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4 आ गई, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से 4 आ गई। आगे अपने को करना है पीएच की वैल्यू याद करनी है, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस कितनी हो जाएगी, 4 यानी कि 10 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। करना किस प्रकार को है, इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो आपको याद रखना होगा, पीओएच की वैल्यू याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, 14 में से पीएच की वैल्यू याद करने के लिए 14 में से पीओएच की वैल्यू याद कर देंगे। पीओएच क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, पीकेबी प्लस लोग में एसिड बटा बेस यानी कि अम्ल बटा क्षार की वैल्यू याद करेंगे, बस इतना फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला आपके पास है तो आप कर लोगे यहाँ से, 5 प्लस पीकेबी 5 दे रखा है, लोग कितना हो जाएगा, एसिड कितना 0.01 है, अपॉन में 0.1 है, यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसका आ जाएगा अपने पास प्लस में 5 प्लस लोग 10 की पावर -2 और 10 की पावर-1 आ गया, यहाँ से 10 की पावर-1 ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 इसमें कम हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5 प्लस लोग ब्रैकेट में 10 की पावर-1 बचेगा, या -1 आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ से इसको लोग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ रखना लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ से देखो लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसकी वजह से ये 1 हो गया, पूरा पूरा ये पूरा 1 हो गया, तो 10 की पावर-3 कितना आगे तरफ आएगा, इसका कितना हल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया था ना। अब देखिए, तो इस प्रकार इसका हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए अम्लीय जो विलयन होते हैं इसके पीएच की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, जो मोस्टली प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी बन सकता है। देखो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इसके पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 1 के बीच होती है। याद रखना इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इनकी वैल्यू जो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 1 होगी, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है ना, अम्ल है, तो 0 की वैल्यू 0 से 1 बीच हो जाएगी। अगर आपसे पूछे जठ रस है, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 1 से 2 होती है, 1 से 2 के बीच में रहती है। नींबू का रस है, इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 2.2 से 2.4 तक, क्योंकि अम्लीय होते हैं। सिरका है, एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 से 3.4। टमाटर का रस है, ऑक्जेलिक एसिड जिसमें पाया जाता है, 4 से 4.4 होती है। मूत्र यूरिया है, ये मोस्टली याद कर लेना आप, 4.8 से 4.8 से 8.4 तक हो सकती है। औसत इसकी बात करें 6 तक रहता ही है, यानी कि अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है एक कंडीशन में। कॉफी है, 5 से 5.4 इसकी पीएच की वैल्यू होती है। चाय है, 5 से 5.4 है। ताज़ा दूध है, ताज़ा दूध याद रखना, ताज़ा दूध होगा वो कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, अम्लीय होता है, ठीक है।
परंतु दूध को ताजा रखने के लिए ग्वाला क्या करते हैं, छाछ मिलाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जब दूध से दही बनेगा तो इसकी पीएच की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। परंतु दूध अगर ताजा है तो उसकी 6.4 है, अगर दूध से दही बन रहा है उस कंडीशन में इसकी पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर लार की बात करें खाना खाने के बाद, इसकी 6.3 हो जाती है। और खाना खाने के पहले लार की बात करें 6.8 इसकी पीएच की वैल्यू रहेगी। और अम्लीय वर्षा है 5.5 से कम होती है। इसमें आपको एक तो मोस्टली आप याद रखना, अम्लीय वर्षा की याद रखना, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 5.6 होती है। एक याद रखना मूत्र की कितनी होती है, 4.8 से 8.4 यूरिन की होती है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो जैसे जठ रस है, इसकी कितनी होती है, 1 से 1.2 है। और ऊपर वाले की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इनकी याद रखना 1 से 2 सॉरी 0 से लेकर 1 के मध्य इनकी पीएच की वैल्यू होती है। मोस्टली ये यहाँ से एक प्रश्न बनती है, यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो मिलान वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखो, उदासीन विलयन की अगर बात करें इसकी वैल्यू कितनी रहती है, पीएच की वैल्यू 7 रहती है। उदासीन जो भी उदासीन होता है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी। शुद्ध जल है, शुद्ध जल की कितनी होती है, 7 होती है। और नमक की बात करें, नमक की पीएच की वैल्यू 7 रहती है, ठीक है। अगर क्षारीय विलयन है जैसे मानव रक्त है, आंसू है, पसीने हैं, ये क्या होती है, क्षारीय विलयन होते हैं। इनकी पीएच की वैल्यू कितनी आती है, 7.35 से 7.45 के मध्य रहती है। 7.3 से 7.545 के मध्य। समुद्री जल है, इसकी पीएच की वैल्यू पहले तो आपको ये याद रखना है, मानव रक्त है, आंसू है, पसीना है, समुद्री जल है, बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी की सभी क्या है, क्षार है, ठीक है। उसके बाद इनको याद रखना, इसकी वैल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल होता है, याद रखना 14 होती है, पूरी पूरी कंप्लीट 14। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, तो याद रखना MgOH2, ठीक है। इसके पीएच की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10 10.5 के 10.5 के लगभग बराबर होती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, इनके केवल आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए यहाँ से, ये या सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए, अम्लीय या क्षारीय है, इनकी नहीं पूछता है कि पीएच की वैल्यू कितनी आती है। समुद्री जल है, एक दो बार पढ़ लेना इनको, क्योंकि इनमें क्या होता है अगर प्रश्न बनेगा तो अम्लीय या क्षारीय से बनेगा कि निम्न में से अम्लीय कौन सी है, क्षारीय कौन सी है। या प्रश्न अगर बनेगा तो इसमें मिलान वाले प्रश्न आएंगे, एक दो बार पढ़ा हुआ होगा तो आसानी से मिलान वाले प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो इसका और बनेगा अम्ल और क्षार का। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने भी बच रहे हैं इसके जो पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग रहता है, इसके अलावा मुख्य जो यौगिक होती है उनका दैनिक जीवन में अपने क्या उपयोग है जो अम्लीय है, क्षारीय, लवण है, उनका नेक्स्ट वीडियो में करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अम्ल और क्षार के टोटल 3 वीडियो बनेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है। और पिछली बार भी प्रश्न इसमें 3 प्रश्न मोस्टली प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर बन जाती है, तो पिछली बार 3% मेंस के अंदर आए थे, और नेक्स्ट जो आपका होना है एग्जाम उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।